Bulletin board has certain limitations also. सबसे जो फर्स्ट लिमिटेशन इट इज़ अबाउट इग्नोरेंस. तो बेसिकली होता ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम बेटा शो करते हैं बुलेटिन बोर्ड पे आर ऑफन इग्नोर्ड. यानी बहुत सारे लोग उसको नहीं, हर कोई नोटिस बोर्ड पे नहीं भी पढ़ रहा होता. लोगों की अक्सर प्रायोरिटीज़ नहीं होती, वो दूसरों से पता करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है. तो कई दफ़ा और ये पॉसिबल भी नहीं होता कि सारे बच्चे जो है एट अ टाइम नोटिस बोर्ड को विज़िट कर सकें. तो इसलिए बहुत सा दफ़ा इन्फॉर्मेशन बेटा इग्नोर हो जाती है. कई दफ़ा हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हमें फ़ी कंसेशन के बारे में नहीं पता चला, हमें फ्रांस स्कॉलरशिप था, एच नीट बेस्ड स्कॉलरशिप था, उसकी इन्फॉर्मेशन लगी लेकिन हमें नहीं पता चला, मैंने विज़िट ही नहीं किया उन दिनों में. तो इस तरह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे वो चीज़ को विज़िट नहीं करते और वो चीज़ यानी इन्फॉर्मेशन जो होती है उन तक नहीं पहुँचती. सो पीपल कैन मैस अप स्टफ दैट हैज़ बीन पिन टू द बोर्ड, वेस्टिंग टीचर्स एफर्ट एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट द कोर्स. तो ये भी है कि स्टूडेंट जो उसमें एफर्ट ही नहीं करते तो वो इग्नोर रहते हैं, तो इसमें हमारी जो एफर्ट होती है वो ज़ीरो हो जाती है. फिर इट में बी काज ऑफ डिस्ट्रैक्शन आल्सो बिकॉज आपके जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें जो चीज़ें आप वेज़ा करते हैं, शो अप करते हैं, तो उसमें सम टाइम वो स्टिमुलेटिंग होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आदी हो जाते हैं. स्टिमुलस डेवलप हो जाता है और वो हमेशा दे लव टू रीड फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. तो वो क्लास में टीचर पे कम तवज्जो देते हैं, टीचर पे मैसेज पे कम तवज्जो देते हैं, बुलेटिन बोर्ड इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं. तो ये इट में भी सम टाइम काज ऑफ डिस्ट्रैक्शन आल्सो, कि भी उनकी ज़्यादा तवज्जो जो बुलेटिन बोर्ड पे हो जाती है और बाकी टीचर की बात पे कम हो जाती है. फिर स्टूडेंट फेयरनेस का भी इशू है. आपको पता है कि जो सम टीचर्स यूज बुलेटिन बोर्ड एज अ मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग स्टूडेंट अचीवमेंट एंड गुड वर्क. लेकिन ऐसा भी होता है कि दिस कैन वर्क एज अ डिसएडवांटेज फॉर दो स्टूडेंट्स who can never make it possible to be put anything on the board, क्योंकि हर बच्चे के पास कोई स्किल्स नहीं होती. बाद बच्चे ड्राइंग अच्छी करते हैं, बाद की पोइट्री अच्छी होती है, बाद अच्छा लिख सकते हैं, बाद अच्छा स्केच कर सकते हैं, बाद अच्छी जगह पे जा सकते हैं. तो कई बच्चों के अंदर भी इल फीलिंग आना शुरू होती है कि ये बाकियों की तो वहाँ पे चीज़ें शो होती हैं लेकिन मेरी कोई चीज़ शो नहीं हो रही. तो यूजिंग अ बुलेटिन बोर्ड फॉर द पर्पस leaves certain students out and can hurt their feelings. If your goal is to be neutral and fair, most every student's work और नॉन एट ऑल. तो इसमें ये ज़रूरी है कि भी हर किसी को मौका दें, उसका जो काम है उसकी चलिए हौसला अफजाई के लिए भी किया जा सकता है. सम टाइम ये होता है कि आप छोटा सा एक बच्चों के ड्राइंग स्केच बना लें और वो जब स्केच बनाते हैं तो उस स्केच में से कुछ ऐसे स्केच चूज़ कर लें खासतौर पर बच्चों के जो कि नोटिस बोर्ड पे चीज़ें पहले उनकी डिस्प्ले नहीं हुई होती. तो उनको एग्जाम्पली तौर पे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जी आज हम ये मैंने स्केचेस चूज़ किए हैं, आज ये वाले स्केचेस जो हैं या ये पीस ऑफ ड्राइंग जो हैं इनको नोटिस बोर्ड पे वेज़ा किया जाएगा, जस्ट टू इनकरेज और मोटिवेट दो स्टूडेंट्स जिनका काम नहीं प्रेजेंट हो रहा या नहीं हो सकता. तो ऐसा भी हो सकता है. और इसके अलावा बेटा आपका जो क्लटर एंड कन्फ्यूजन है कि आपके जो बुलेटिन बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होता है. और कई दफ़ा ये होता है कि एक इन्फॉर्मेशन अभी मौजूद होती है तो दूसरी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लग जाती है, तो कई दफ़ा वो पढ़ी नहीं जाती और बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हाफ मैसेज मिल रहा है हाफ नहीं मिल रहा. तो ये भी सम टाइम चूँकि फिर आप लाइन सम टाइम ये होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आती है, बच्चे लाइन अप हो जाते हैं बोर्ड के आगे और किसी का कद छोटा है उसे पढ़ नहीं सकता, कोई पीछे खड़ा वो पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, टाइम कम होता है. तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं. शार्प ऑब्जेक्ट्स भी हैं. जब आप जैसे मैंने कहा बुलेटिन बोर्ड पे हम मोस्टली जो ना वो पिन यूज़ कर थंब पिन यूज़ करते हैं, वो जो गोल साइज़ में बड़ी होती है. तो सम टाइम वो जो पिन्स होती हैं वो लूज़ पुल होते हैं, ये सुराख लूज़ हो जाते हैं, उससे बाहर निकल आती हैं और वो सम टाइम नीचे भी गिर जाती हैं, पाँव में भी लगने का खतरा होता है. तो उससे ज़ख्म हो जाता है अच्छा खासा, यानी बच्चों के लिए तकलीफ देह मसला बनता है. तो उसकी इंजरीज जो हैं वो भी हो सकती हैं बच्चों के लिए जो पिन्स वगैरह उस पर यूज़ होती हैं. और नॉट वेरी ग्रीन, चूँकि इसमें हम ग्रीन सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें जब हम पेपर वर्क ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे बुलेटिन बोर्ड पे, तो ये जो हमारा स्लोगन है ग्रीन वर्ल्ड और ग्रीन कंट्री और ग्रीन लैंड और ग्रीन पाकिस्तान, तो इस तरह के जो स्लोगन्स हैं उसके लिए फिर चैलेंजेस होते हैं, चूँकि फिर हम उसमें ज़्यादा पेपर वर्क यूज़ करते हैं. तो ये इट में भी सम सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ बुलेटिन बोर्ड के हम पेपर ज़्यादा यूज़ करें. वैसे ग्रीन जो एक हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन लैंड और ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन कंट्रीज का जो स्लोगन आ रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये आपका इस बारे में चीज़ें हैं और यहाँ पे भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का कंपैरिजन हुआ है. और इसमें बेटा हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है आर एंगेज टू प्लान एंड वर्क टुगेदर. तो ये सोचते हैं कि भाई हम मिलकर कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसको हम बोर्ड पे लगा सकते हैं. द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इम्प्रूव्ड इन ऑल एरियाज. और जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे शो होती है उससे बच्चों की स्किल खासतौर पर जो इन्फॉर्मेटिव कंसेप्चुअल बोर्ड्स हैं उससे बच्चों की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं. विजुअल लर्निंग इज़ ब्रॉट इनटू इफेक्ट और इससे बच्चे विजुअली लर्न करते हैं.
child's feelings of belonging to the group is stimulated. बच्चे ग्रुप में काम करते हैं और उसकी जो ग्रुप फीलिंग है वो टीम वर्क जो है वो प्रमोट होता है. पब्लिक रिलेशन स्टूडेंट इज फोस्टर्ड, और बच्चों को जो पब्लिक रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस मिलती है कि हमने दूसरों के साथ मिलकर रहना है. और कंटिन्यूस अपडेट ऑफ द इन्फो डिस्प्ले की स्टूडेंट एंगेज इन ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़. और अगर आप ऐसे बोर्ड्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स का वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें फिर बच्चे इस एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहते हैं. encourage द स्टूडेंट्स बाय डिस्प्लेइंग देयर वर्क. जैसे शुरू में मैंने कहा कि हमें चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स का वर्क जो है ना वो डिस्प्ले करें जो कि शायद इतना अच्छा ना भी हो, जस्ट टू मोटिवेट दैम. और डिसएडवांटेज में अभी हमने बात की कि स्टूडेंट माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड द विजुअल प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू टीचर, इसमें हमने एक्सप्लेन किया. क्लटर्ड बुलेटिन बोर्ड में क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग द स्टूडेंट. ऐसा बोर्ड जिसमें मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो और ओवरलैपिंग मैसेजेस हों, तो वो एक कन्फ्यूजन पैदा करता है. टीचर नीड टू अडॉप्ट देयर प्लानिंग टू बेस्ट यूटिलाइज क्लासरूम बोर्ड. तो टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और प्लान करना पड़ता है. स्टूडेंट्स अचीवमेंट डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड में हार्म सम अदर स्टूडेंट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो ये भी इशू बनता है कि भाई समटाइम बच्चे इस चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं और उनके अपने इल फीलिंग्स उनके अंदर आ जाती हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ बुलेटिन बोर्ड इफ़ यू यूज़ दिस बुलेटिन बोर्ड इन क्लासरूम सेटिंग्स. तो यहाँ तक बेटा आपकी तरफ क्वेश्चन कोई?